आज हम कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का 5th लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, हाइसेनबर्ग ने क्या बोला था ये मैंने आपको पहले भी बताया है। डी ब्रॉगली और हाइसेनबर्ग ने पहले ही बोला था कि जो हमारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं वो हमारे पार्टिकल नेचर भी शो करते ही हैं, उसके साथ साथ वेव नेचर भी शो करते हैं। ठीक है, अब उसने एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोला। उसने बोला अगर हमारा कोई पार्टिकल वेव नेचर शो कर रहा है, अगर वो मोशन में है, तो हम उसका मोमेंटम और उसकी पोजीशन एक साथ मेजर नहीं कर सकते। उसका मोमेंटम और पोजीशन एक साथ मेजर नहीं कर सकते, मतलब साइमल्टेनियसली पोजीशन एंड मोमेंटम मेजर नहीं कर सकते हम विद एक्यूरेट वैल्यू। अगर हम मेजर करेंगे तो उसमें एक्यूरेट वैल्यू से हम मेजर नहीं कर सकते, उसमें कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा। ठीक है, मतलब अगर हम पोजीशन अच्छे से मेजर कर लेंगे, एक्यूरेट वैल्यू ले आएंगे, तो उसके मोमेंटम में एरर आ जाएगा। अगर मोमेंटम की वैल्यू हम एक्यूरेसी से मेजर कर लेंगे तो पोजीशन में एरर आ जाएगा। उस एरर को उसने अनसर्टेनिटी बोला। ठीक है, अनसर्टेनिटी का मतलब है एरर। ठीक है, अब इन एरर्स को, इन अनसर्टेनिटी को, अगर हमारे पोजीशन में एरर आ रहा है तो उन्होंने डेल्टा एक्स से डिनोट किया, और अगर हमारे मोमेंटम में एरर आ रहा है तो उसको उन्होंने डेल्टा पी से डिनोट किया। उन्होंने बोला इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसकी मिनिमम वैल्यू इक्वल टू होगी एच अपॉन 4 पाई के। ठीक है, इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो उसकी मिनिमम वैल्यू एच अपॉन 4 पाई के इक्वल ही आ सकती है, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो इनकी वैल्यू एच अपॉन 4 पाई से ग्रेटर होगी या इक्वल टू होगी। ठीक है, ये था हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, अब उन्होंने बोला अगर इसकी वैल्यू स्मॉल आई, इसकी वैल्यू स्मॉल आई और इसकी वैल्यू लार्ज आई, तो हम पोजीशन तो मेजर कर पाएंगे लेकिन मोमेंटम नहीं कर पाएंगे, ऐसे ही वाइस वर्सा। इसको हम और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं, मान लो कोई मास m है हमारे पास, उसकी हमें वेलोसिटी पता है। अच्छा, मोमेंटम तो पता है ना आपको क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मास तो हमारे इलेक्ट्रॉन का फिक्स ही है, तो चेंज क्या होगी हमारी वेलोसिटी। ठीक है, अगर हम कोई मास को वेलोसिटी, उसकी मास भी पता है, वेलोसिटी भी पता है, इसका मतलब हमें मोमेंटम भी पता है, इसका मतलब एरर तो ज़ीरो आएगा। ठीक है, एक्यूरेसी से हमें पता है, तो एरर अगर हमारा मोमेंटम का ज़ीरो आए तो देखो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी। अब हमने निकालना क्या, पोजीशन निकालनी है। पोजीशन में देखो कितना बड़ा एरर आएगा, देखो एच अपॉन 4 पाई, इसको हम नीचे ले गए हैं, डेल्टा पी। अब देखो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 0। अब इसको हम एच से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट में। ठीक है, इसका मतलब जो हमारा पोजीशन का एरर है वो आ गया इनफाइनाइट में, तो वो तो हम कभी मेजर ही नहीं कर पाएंगे फिर। ठीक है, अब इसको नोट डाउन कर लो। अब इसका फिजिकल कंसेप्ट क्या है, उन्होंने बोला कि अगर हम फिजिकली देखेंगे कैसी होती है ये चीज़, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है हमारा। ठीक है, उसको, उसकी पोजीशन हम कैसे मेजर कर सकते हैं, उसके ऊपर हमें कोई भी चीज़ कैसे दिखती है, किसी की पोजीशन हमें कैसे दिखती है, उसके ऊपर इंसिडेंट लाइट पड़ती है, वो रिफ्लेक्ट बैक होकर हमारी आइज में एंटर करती है, जिसकी वजह से हमें उसकी पोजीशन दिखती है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर इंसिडेंट लाइट को, हम कोई भी वेवलेंथ की, पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट फॉल करती है, तब उसमें जो फोटोन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड कर जाते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन के पाथ को ही चेंज कर देते हैं और उसकी वेलोसिटी भी चेंज कर देते हैं, और उसकी वेलोसिटी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कितनी चेंज हुई, कैसे चेंज हुई। ठीक है, जब वेलोसिटी ऐसे अनप्रिडिक्टेबली चेंज हो जाती है तो हम मोमेंटम को, उसको मेजर कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, क्या होता है, हमारी इंसिडेंट लाइट फॉल करती है, उसमें जो फोटोन होते हैं कोलिजन की वजह से उसका जो इलेक्ट्रॉन का पाथ, जो उसने सर्कुलर मोशन करना था, है ना, वो चेंज हो जाता है, वो सर्कुलर मोशन नहीं करता है। इस पिक में देखो, ठीक है, वो चेंज हो जाता है और मोमेंटम भी फिर चेंज हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो गई है। ओके, अब इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसका सिग्निफिकेंस अपने डेली लाइफ में तो कोई नहीं है, लेकिन इस इक्वेशन से हमें पता चला, ये जो हमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया है, इससे हमें पता चला
कि क्यों हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं कर पाता। ठीक है, वो कैसे पता चला, देखो ये आपका क्वेश्चन भी आपको आता होता है, व्हाई इलेक्ट्रॉन इज कांट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। ठीक है, क्वेश्चन आता है व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। अब देखो हमारे न्यूक्लियस का रेडियस क्या होता है, 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, इसका मतलब है अगर हम मान रहे हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के अंदर है, तो उसकी पोजीशन की अनसर्टेनिटी सिर्फ 10⁻⁻15 मीटर ही हो सकती है, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकती। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल गया, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जो है हमारी 10⁻15 मीटर। अब हमें निकालना क्या है, मोमेंटम। इसका मोमेंटम देखते हैं, इसका कितना आया, देखिए x > h/4π। अब हमें निकालना है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है हमारा, चेंज इन वेलोसिटी, और हमारी जो मास होता है वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो कांस्टेंट रहेगा चाहे जो मर्जी वेलोसिटी हो। ठीक है, और x, अगर हम इसको नीचे ले जाएं, हमने वेलोसिटी निकालनी है ना, तो ये आ जाएगा h/m, चलो 4πm डेल्टा x। ठीक है, अब यहाँ पे जस्ट हम वैल्यूज पुट आउट करेंगे, यहाँ कर देते हैं, देखो डेल्टा v इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 4। पाई की वैल्यू क्या होती है हमारी 3.14। मास हमारा इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, और डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगा इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.0577 इंटू 10⁻⁻+ के 12 kg से kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको और अगर सिंप्लीफाई करना हो तो 2 डिजिट हमारे ये डेसिमल शिफ्ट कर दीजिए, 77 इंटू 10⁻10। ठीक है, मीटर इनवर्स। ठीक है, अब देखो ये जो वेलोसिटी आ रही है हमारी, ये तो हमारी स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा है। हमारी स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो स्पीड ऑफ लाइट इतनी है, तो इसको तो हम कभी प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, हमारी लाइट की स्पीड इतनी है, तो ये वैल्यू तो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकती। जब ये वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती तो ये कैसे एग्जिस्ट कर सकता है उसमें। ठीक है, ये वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है कि किसी की इतनी वेलोसिटी हो जाए। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। चलिए, यहाँ से हमने देखा कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन हमारे न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करेगा तो उसकी पर्टिकुलर पोजीशन हमने बता दी, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हमने देखी कि ये है, बट उस पोजीशन में जब हमने वेलोसिटी देखी तो वो तो स्पीड ऑफ लाइट के भी ज़्यादा आ रही थी, बहुत ज़्यादा, तो उसको तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म। अब इसके रिलेटेड बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं, या तो हमें अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दिया होता है, हमें मोमेंटम निकालना होता है, या तो मोमेंटम दिया होता है, पोजीशन निकालनी होती है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ठीक है, तो 1-2 न्यूमेरिकल्स हम फिर भी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे आता है हमें। देखो, कैलकुलेट अनसर्टेनिटी in velocity if uncertainty in position is 10 picometer। ठीक है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दी है, वेलोसिटी निकालनी है, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालने के लिए x, सबसे पहले तो हमारी अनसर्टेनिटी की कंडीशन लिखिए,
हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? वेलोसिटी इसकी। तो ये देखिए हमारा m कांस्टेंट है, चेंज हो रहा है इसका h/4 पाई डेल्टा v इज इक्वल टू h/4 पाई डेल्टा एक्स m। ओके, या m डेल्टा x कुछ भी है। अब जस्ट हम वैल्यूज पुट आउट कर देंगे। देखिए क्या आएगा, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 kg मीटर स्क्वायर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये आ जाएगा 4 इंटू पाई की वैल्यू और x की वैल्यू हमारी क्या है? 10 पिकोमीटर। डेल्टा x क्या है? 10 पिकोमीटर। इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो 1 पिकोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 10⁻⁻12 मीटर्स होते हैं। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 इंटू -12, ये आ जाएगा मीटर्स में। यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? इसको हम यहाँ पे वैल्यू 1 है तो प्लस माइनस माइनस 11 मीटर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 10⁻11 मीटर और मास है हमारे इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 kg। चलिए इस वैल्यू को जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आया? चलो यहीं पे लिख देती हूँ। इसकी वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली आपकी 0.0576 इंटू 10⁻8 मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना है, डेसिमल आगे ले जाओ। ये आ जाएगा 5.76 इंटू 10⁻2 डिजिट आके लेके गए हैं तो 8 - 2 6 मीटर इनवर्स। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना आप भी, ये आ जाएगी हमारी वैल्यू। सिंपल है ना, नोट डाउन कर लो। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन हैज स्पीड 500 मीटर पर सेकेंड with uncertainty 0.02%। ठीक है, हमें फाइंड करना है या कैलकुलेट करना है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ओके, क्या कैलकुलेट करना है हमें? डेल्टा एक्स पोजीशन। ओके, चलिए करते हैं। अब देखो हमें स्पीड दे रखी है, मतलब वेलोसिटी दे रखी है। तो देखिए वेलोसिटी क्या है हमारी 500 मीटर पर सेकेंड और इसमें अनसर्टेनिटी मतलब उसमें एरर कितना है हमारा 0.02% का। अब इसमें से हम डेल्टा वी की वैल्यू निकाल लेंगे। ये आ जाएगी हमारी 0.1 मीटर पर सेकेंड इनवर्स। इसका मतलब हमारी इसकी वैल्यू क्या आ गई 0.1 मीटर पर सेकेंड इनवर्स। अब जल्दी से वैल्यूज पुट आउट कर दो और आंसर निकालो, जल्दी से करिए आप भी, अभी करती हूँ। h/4 पाई, यहाँ से हमने डेल्टा एक्स, एम हमारा कांस्टेंट है, v हमारा मोमेंटम होता है ना, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, इज इक्वल टू h/4 पाई। यहाँ से हमने निकालना अब ये है तो हम इसको नीचे ले जाएंगे 4 पाई m डेल्टा v। जल्दी से वैल्यू पुट आउट करके आंसर निकाल दीजिए। डेल्टा x तो हमने निकालना है, h है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। यूनिट सब देख लेना, आप तो करना आ गया होगा। 4 इंटू 22/7, मास है हमारा 9.1 इंटू 10⁻⁻31। वेलोसिटी हमने कहाँ ये निकाली 0.1। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी अप्रॉक्सीमेटली, कैलकुलेट कर लेना वैसे आप भी, 0.0577 इंटू 10⁻⁴।
या 5.77 इंटू 10⁴, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। तो ये आ गई हमारी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, देख लेना यहाँ पे -4 आएगा। ओके, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। कल हम करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसके सिग्निफिकेंस करेंगे psi1 psi2 के। ओके, आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर में कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बोलना, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो।